आज हम देखेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 2 प्राणियों में पोषण के प्रश्नों के उत्तर। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानव पाचन के मुख्य चरण है। यहाँ नीचे आंसर दिए हुए हैं, आप इन्हें देख लीजिए। मानव पाचन के मुख्य चरण अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन है। अर्थात ये उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं आमाशयी रस का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करता है। फिर अगला है क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो दीर्घरोम कहलाते हैं। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्ह कीजिए। अर्थात सही के सामने सही का चिन्ह और गलत के सामने गलत का चिन्ह आपको लगाना है। मंड का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। अब यहाँ नीचे आंसर दिए हुए हैं। तो मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, ये है असत्य। जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, ये है सत्य। पित्ताशय में रस स्थायी रूप से भंडारित होता है, सत्य। रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, सत्य। अगला प्रश्न है। निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। अब यहाँ नीचे आंसर भी दिया हुआ है, तो हम आंसर वाले प्रश्नों को ही देख लेते हैं। ठीक है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है, ये यहाँ मुख दिया है, ये गलत है और इसका सही आंसर है क्षुद्रांत। ठीक है। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है बृहदांत। अगला प्रश्न है। दिए गए कॉलम कथनों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। अर्थात सही के सामने सही का मिलान करना है। तो हम आंसर वाली तालिका को देख लेते हैं। खाद्य घटक पाचन के उत्पाद, कार्बोहाइड्रेट शर्करा, प्रोटीन एमिनो अम्ल, वसा वसा अम्ल और ग्रेसला। अब प्रश्न देखेंगे हम। दीर्घरोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनका कार्य क्या है? तो आंसर देखेंगे। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। ये पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाते हैं। दीर्घरोम के अंदर मौजूद रक्तवाहिकाएं पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। दूसरा प्रश्न है। पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? आंसर देखेंगे। लीवर पित्त रस को स्रावित करता है जो पित्ताशय के अंदर जमा होता है। पित्त वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। तो उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है सेल्यूलोज। एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो रूमिनेंट द्वारा पचता है और मनुष्य द्वारा नहीं। अब क्यों नहीं पचना है ये देखेंगे। रूमिनेंट में क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच एक बड़ी थैलीनुमा संरचना होती है जहाँ कुछ बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा सेल्यूलोज युक्त भोजन पचता है। दूसरी ओर मनुष्य सेल्यूलोज को पचा नहीं सकता क्योंकि उसमें सेल्यूलोज पचाने वाला एंजाइम अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्या कारण है
कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है? उत्तर देखेंगे। ग्लूकोज एक सरल शर्करा है। जब इन कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तब वह ग्लूकोज के रूप में पच जाता है। जैसे ग्लूकोज रक्त में आसानी से अवशोषित हो जाता है, वैसे ही शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए जब ग्लूकोज सीधा लिया जाता है, इसे पचने की आवश्यकता नहीं होती और इस प्रकार यह ऊर्जा के एक त्वरित स्रोत के रूप में कार्य करता है। अर्थात ग्लूकोज लेने से हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है? अर्थात हमारा जो पाचन तंत्र है, जो आहार नाल है, उसमें कौन सा भाग कौन सी क्रिया को संपादित या करता है? पचे भोजन का अवशोषण, तो ये कौन सा भाग है? क्षुद्रांत। भोजन को चबाना, मुंह में हमारे दांत चबाते हैं ना। जीवाणु नष्ट करना, आमाशय में जो HCl अम्ल स्रावित होता है वह जीवाणु को नष्ट करता है। भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत में होता है। मल का निर्माण बृहदांत्र अर्थात बड़ी आंत में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर बताइए। अर्थात मनुष्य और अमीबा जो एक कोशिकीय जीव है, उसमें और मनुष्य के पोषण में क्या अंतर है और क्या समानता है? अमीबा और मनुष्य दोनों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उनके शरीर के विकास और रख रखाव के लिए यह ऊर्जा उसे भोजन से प्राप्त होती है जो वे खाते हैं। जो भोजन वे उपभोग करते हैं वह हमेशा एक जटिल रूप में होता है और इसलिए वह सरल रूप में पाचन की प्रक्रिया द्वारा टूट जाता है। इसलिए ये दोनों जीव हेटेरोट्रॉफी है। अब ये तो दोनों में समानता हुई। अब अंतर देखेंगे हम। मनुष्य में पाचन, मनुष्य के पास एक मुंह और एक जटिल पाचन तंत्र है। पाचक रस गुच्छेदार गुहा, पेट और छोटी आंत में से स्रावित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन अलग अलग क्षेत्रों में शुरू होता है। अब अमीबा में पाचन कैसे होता है? पाचन तंत्र और मुंह अमीबा में अनुपस्थित है। पाचक रस खाद्य रिक्तिका में स्रावित होता है। भोजन के सभी घटक खाद्य रिक्तिका में पचता है। ठीक है। अब आगे हम जोड़ी देखेंगे, है ना। कॉलम A और B का मिलान करेंगे। तो हम आंसर वाली जोड़ी देख लेते हैं। लाला ग्रंथि लाला रस स्रावित करना, आमाशय अम्ल का निर्मोचन, यकृत पित्तरस का स्त्रावण, मलाशय बिना पचे भोजन का भंडारण, क्षुद्रांत पाचन का पूरा होना, बृहदांत्र जल का अवशोषण। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, नीचे 2.11 में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। ये यहाँ पाचन तंत्र का चित्र दिया हुआ है और इसको हमको नामांकित करना है। तो हम ये आंसर वाला चित्र देखेंगे। यहाँ ये आमाशय है, ये जो जे जैसी आकृति दिख रही है, ये क्या है? आमाशय है। फिर ये अग्न्याशय है ना। फिर छोटी आंत क्षुद्रांत, बड़ी आंत बृहदांत्र, इधर ये मलाशय और यहाँ नीचे गुदा। ठीक है। और इधर ये यकृत या लीवर होता है और यहाँ ये पित्ताशय होता है। तो चित्र बना हुआ है, उसमें आपको इन नामों को लिखना है। अगला प्रश्न है, क्या हम केवल हरी सब्जियों, घास या का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। अर्थात केवल हम हरी सब्जियां या घास को खाकर ही अपना जीवन चला सकते हैं क्या, ये बताना है। तो आंसर देखेंगे, नहीं, हम केवल हरी सब्जी और घास का भोजन कर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि घास और हरी सब्जियों में सेल्यूलोज भरपूर होता है, जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जिसका बहुत से जंतु एवं मानव पाचन नहीं कर पाते हैं,
क्योंकि मनुष्य के आहार नाल में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।